साथियों, एटीएन सुपर क्लास गोरखपुर में आप लोगों का स्वागत है। साथियों, इस समय 3 भर्ती का मुद्दा चल रहा है, तीनों बारी बारी से बताएंगे, तो वीडियो जरूर अंत तक देखिए। पहला हम चलते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती का, जो इस समय महत्वपूर्ण पॉइंट पे चल रहा है। अब इसका जो है सुनवाई जो है 9 तारीख को लग गई है। सबसे अहम बात ये है कि इसको 9 को लग गई है। इसमें आगे जो है चयनित चले गए, और चयनित वो लोग गए हैं जिनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि हमारा रिविट से हम बाहर हो सकते हैं या बाहर होने की संभावना है। तो कहीं ना कहीं 9 तारीख को चयनितों की पूरी जो है लग गई है। करीब करीब ज़्यादातर लोगों का लग गया है, 9 से 10 लोगों का। इसमें हम उन लोगों का विरोध कर रहे हैं जो बार बार ये कहते हैं कि जो है हमारा नंबर कम है, फिर भी जो है आपको याचिका नहीं डालनी चाहिए थी। तो ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अचयनित हैं, आप अचयनित हैं और आपका गुणांक कम है। ठीक, अचयनित हैं जनरल में अचयनित हैं, आपका गुणांक कम है। फिर इस मुद्दे पर लड़ने की क्या जरूरत है, क्योंकि ऑलरेडी जो चयनित है उसका जो है संभावना बन रही है कि हम 69% लाए हुए हैं, फिर भी हमारा लग रहा है कि हम बाहर हो जाएंगे। फिर जिसका गुणांक 65-66% है, 65% है, वो कैसे इसमें जा रहा है कि हम नौकरी पा जाएंगे। इसमें तो इनको निकलने की संभावना हो रही है, और उल्टा ये कह रहे हैं कि हम चले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये क्या कर रहे हैं, केस को खराब करते हैं ऐसे लोग। अरे जिसका मेरिट हो, जिसका गुणांक हो, वो इसमें ऐसे लोगों को बनना चाहिए। जैसे अभी देखिए, इसमें है क्या लाभ, किसको सबसे ज्यादा है लाभ। जैसे अभी नोटिस जारी हुआ, शशि भूषण साहब को उपस्थित होना है, जो सचिव हैं उत्तर कुंजी के मैटर में, क्योंकि उत्तर कुंजी का एक ऐसा मैटर है जो हाई कोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट से जीता हुआ सरकार हारी है। इसमें बार बार सरकार ये कह रही है कि रिविट हो जाए तो फाइनल जो कट ऑफ है वो निर्धारित हो जाएगा, उसके बाद जो उत्तर कुंजी में मेरिट में आएंगे हम कर देंगे। तो पहली लड़ाई तो ये है कि इनको लाभ मिलेगा, उत्तर कुंजी वालों को लाभ मिलेगा जो मेरिट में आएंगे। अब जो इस तरह का नहीं है, वो जो है कूद रहा है, तो वो बेवकूफी काम कर रहा है, क्योंकि लड़ेगा कहाँ, उत्तर कुंजी में भी लड़ रहा है, फिर लड़ेगा कहाँ, फिर 6800 में लड़ेगा। अब जहां जिसकी मेरिट ही नहीं, आपको लड़ने नहीं चाहिए, केस ना खराब करो। यहां लड़ाई तो 2 लोगों की है। लड़ाई इसमें जो है आरक्षण के नियमों का पालन, जो कह रहा है कि 1994 में आरक्षण के नियमों का पालन करो। तो 1994 में ये कहा गया है, जो अधिनियम बनाई गई उसमें यह कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर 97 नंबर है जनरल का, तो 97 नंबर अगर पा रहा है तो ओबीसी हो, एससी हो, सारे लोग किसमें चले जाएंगे, जनरल में चले जाएंगे। तो ये नहीं है कि जो है जनरल की कोई सीटें नहीं होती हैं, जनरल में सब आते हैं। ओबीसी हो गया, एससी हो गया, एसटी हो गया, सारे लोग किसमें हैं, सब लोग 50% में हैं। तो 50% में सभी लोग हैं, ऐसा नहीं कि 50 में नहीं है, 50 में सब लोग हैं। उसके बाद आप 50 के बाद आपको रिजर्व कर दिया गया। जैसे ओबीसी हो गया, अब ओबीसी हो गया 27%। अब जनरल का पूरी सीट कितनी है, 50%। अब टोटल इनकी संख्या, अगर ये टोटल फाइट ओबीसी 50% में आ जाते हैं, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 50% ये हो गया, 27% हो गया, माने आपका 77% ये टोटल जो है भर्ती हो सकती है। इसी प्रकार एससी की हो सकती है, एससी है 21% प्लस 50% इनके लिए पूरा हो गया। अगर इनकी मेरिट हाई होगी, टोटल ये सीट पा सकते हैं, तो 50, 20, 70, 71% ये हो सकते हैं। इसी प्रकार एसटी की जो सीटें हैं वो भी 50 में रहेंगे। तो ऐसा नहीं है, जो लोग गुमराह करते हैं कि हमको जनरल में नहीं मिलता है, वो केवल और केवल समाज को बांटने, क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं है, फेसबुक पे आया डाल दिया कि हमको नहीं मिला, बेवकूफी की तरह। क्योंकि ओबीसी के जो हायर मेरिट हैं इसमें जाएंगे,
फिर जो है आपको ये इसमें कोई नहीं आएगा, इसमें सब जाएंगे। इसमें कितने लोग जाएंगे? सब लोग जाएंगे। तो अब डिमांड यही है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें हम नहीं है, तो इसमें हैं, ऐसा नहीं। आप लिस्ट उठा के देखोगे तो वो लोग कह रहे हैं कि इसमें हम नहीं है। लिस्ट में उठाओ, ऊपर से जितने हैं 90% तो ओबीसी 80 के लोग हैं, ऊपर से ही हैं सभी लोग, शिक्षा मित्रों हैं, सारे लोग उसमें हैं। अब जो 6800 अब आते हैं 6800 लिस्ट, इस लिस्ट को तो खत्म है, क्योंकि ये लिस्ट तो खत्म हो चुकी है, इस लिस्ट से कोई लेना देना नहीं है। अब यहां मुद्दा एक ही आ गया है, आरक्षण। तो आरक्षण के नियमों का पालन हो जाए, काम खत्म हो जाए। अब इस मेरिट में जो आएगा वो नौकरी पाएगा, इस लिस्ट में जो है वो नौकरी नहीं पाएगा। इस माने आपका ओपन हो गया, जो भले लिस्ट में नहीं है अगर उसकी मेरिट हाई है तो वो नौकरी पाएगा। अगर जो बहुत सारे लोग कहते हैं याची बन जाओ, जो याची भी नहीं है ओपन हो गया, इस मेरिट में आएगा तो नौकरी पाएगा। तो अब यहाँ पे दो ही लड़ाई है कि एक चयनित हो गया, दूसरा अचयनित हो गया, बार बार हम कह रहे हैं। तो जो अचयनित में दो लोग मेन हो गया, ओबीसी जो लिस्ट की बात कर रहा है, एससी की बात कर रहा है, बाकी लोग तो नहीं कर रहे हैं। अब इनकी लड़ाई इनसे है। अब देखना यह है कि 9 तारीख को स्टे मिलता है कि नहीं। अगर 9 तारीख को हियरिंग हुई, अगर नहीं भी हुई तो उस कंडीशन में डिपेंड करता है कि स्टे मिलना, मेन बात है स्टे। अगर स्टे मिल गया इनको, अब स्टे किस आधार पर मिलेगा, क्योंकि सरकार तो अभी कुछ कर नहीं रही है। अगर सरकार कुछ करती तब स्टे मिलता, लेकिन अभी तो ऐसा कुछ है नहीं। सरकार जरा सा अगर जियो निकाल देती तो तत्काल आपको स्टे मिल जाता कि आप प्रभावित हो रहे हैं। और कुछ लोग ये कह रहे हैं 10,000 लोगों को इन लोगों ने डाल दिया है। तो अगर 10,000 लोगों को इन्होंने पार्टी बनाया कि हम 10,000 लोग प्रभावित हैं, तो ऐसा नहीं है। 10,000 ये संख्या 20,000 भी डाल सकते हैं, 15,000 भी डाल सकते हैं। ये बड़ा समूह इसलिए डाला जाता है जिससे कोर्ट को भी लगे कि कहीं ना कहीं इनकी संख्या ज्यादा है, इसलिए संख्या डाली जाती है। तो संख्या इसीलिए डाली गई है क्योंकि लोग कोर्ट को भी लगे कि ये ज्यादा लोग प्रभावित हो रहे हैं। अब हम चलते हैं 72,825 के मुद्दे पे। 72,825 में अब यहाँ पे जो आपका हमने बार बार कहा 1100 है और 839 है, इसमें जो बचे हुए लोग हैं उन लोगों को आखिर में नौकरी क्यों नहीं दी गई? जब उसका सुप्रीम कोर्ट का आदेश था तो उसको नौकरी देना चाहिए था। अब ये सरकारें गोल गोल घुमा रही थी, पहले सपा सरकार ने घुमाया, उसके बाद अब भाजपा सरकार घुमा रही है। इसी मुद्दे पर नोटिस जारी हुआ, इसी में 24 फरवरी आ गया। अब 24 फरवरी को 3 बार कंप्लाइन करने का दीपक मिश्रा ने आदेश दिया था, इसका भी पालन नहीं हुआ। तो ये लोग कोर्ट में गए, जो बचे हुए लोग थे, और ये लोग भी गए। अब यहाँ पुनः लड़ाई हो गई कि इसमें जो कम नंबर वाले हैं, जैसे अगर इसमें जो है 108 वाला है और 24 फरवरी में भी 108 है, तो अगर ये नौकरी पाएगा, अगर आप कोर्ट में उस समय हैं, अगर आप भी कोर्ट में उस समय हो गए तो आपको भी नौकरी मिलेगा। ऐसा नहीं कि इनको मिल गया, भले आदेश आया था तो उस समय हम कोर्ट में नहीं थे, जब ये आदेश था तो ये लोग कोर्ट में नहीं थे, लेकिन अब वर्तमान में अगर इनका ये है तो इनका भी है तो ये भी नौकरी पाएंगे, क्योंकि आज वर्तमान में दोनों लोग कोर्ट में मौजूद हैं। तो मेरिट पे जब बहस होगी तो ये लोग भी नौकरी पाएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं पाएंगे, पाएंगे। अब इस पे नोटिस जारी हुआ कि आखिर में इनको नौकरी क्यों नहीं दिया गया जब आदेश है। तो आदेश जब हो जाता है तो उस पे कंटेम्प्ट बनती है। अब ये कंटेम्प्ट बन गई कि नहीं भाई, जब आदेश था, आदेश तो कहीं खत्म नहीं हुआ, ना कोई खत्म कर पाया है, तो उस आदेश का पालन कराने के लिए सबसे प्रबल मुद्दा हो गया कि इनको मिले तो इनको मिले। तो कहीं ना कहीं यहां भी आपका पॉजिटिव है। तो ऐसे लोगों से आप जुड़ो जो आपके लिए लड़ रहा है, ऐसे लोगों से ना जुड़ो। आज देखिए 69,000 में, कल दूसरे में, तीसरे में, सब जगह कूद रहे हैं। ऐसे लोगों से सावधान आप रहो। दूसरी बात यह है, इसमें हमारी 2 फाइलें जा चुकी हैं, इस मैटर पे 2 फाइलें गई, तीसरी हमारी बन रही है। अब आपको हम चलते हैं गणित और विज्ञान की बात बता दें। गणित और विज्ञान की भी जो है मंगलवार को डेट लगा हुआ है। अब ये इसी मंगलवार को 29,334 की डेट लगी है।
ये सुनवाई नहीं हो पा रही क्योंकि जो जज हैं वो मोस्ट सीनियर जज है, उनके बेंच में लग रही है। संजीव खन्ना में मोस्ट सीनियर में आते हैं, इनके पास बहुत बड़े बड़े मैटर आ जा रहे हैं कि एक ही केस में 3 दिन लग गया। अब सहारा ग्रुप का इन्होंने 3 दिन कंटिन्यूअस सुना, तो ये कोई नहीं बता पाता कब है। हाँ ये है 29,334 में 7 से 8,000 सीट खाली है, कहीं ना कहीं इस पर अवश्य लाभ मिलेगा। अगर लाभ नहीं मिलना होता तो केस खारिज हो जाता, क्योंकि ये कई बार टेकअप हो चुका है, कई बार कंटिन्यू सुनवाई हुई है। अब जिनको जानकारी नहीं वो क्या जाने की सुनवाई नहीं हुई है, वो तो आज वर्तमान में जुड़ रहा है तो वर्तमान में देख रहा है, क्योंकि 2019 से लड़ रहे हैं। मेरा इस पे कैवियट जो है सब, दूसरी कैवियट मेरी पड़ी हुई थी, सबसे पहले एक जन का था, दूसरी कैवियट हमारी पड़ चुकी है, दूसरी फाइल सुप्रीम कोर्ट में डालने वाला कोई व्यक्ति है तो हम हैं। उसके बाद लोगों को समझ में आया कि नहीं जुड़ना चाहिए। तो अब आप खुद ही सोचिए कि कौन लड़ रहा है, और हमारे वकील फिक्स हैं, बार बार वो जाना है, क्योंकि हम जो भी कोई व्यक्ति कहता है कि हमारा पास उनके पास है, अबुल कलाम सर हैं, तो हमारे ये बार बार जाएंगे, फिक्स हैं कि उनको जाना है। जूनियर में भी वही है 72,800, क्योंकि इनको जानकारी बहुत ज्यादा, शुरू से जो व्यक्ति लड़ता है उनको पूरी जानकारी है। कुछ लोग करते क्या, एक बार ऐसे हुआ कि हम कपिल सिब्बल को ले जाएंगे, कपिल सिब्बल को ले जाएंगे, फाइल वापस कर लिए। जब आपको ले ही नहीं जाना तो लोगों को गुमराह करना बंद कर दें, क्योंकि लोगों को गुमराह करके लोग जुड़ जाते हैं। नहीं कपिल सिब्बल आ रहे हैं, कपिल रोहतगी आ रहे हैं, मुकुल रोहतगी को रखेंगे, और रखे क्या, किसी को नहीं। तो ऐसे लोगों से तत्काल आपको सावधान रहना चाहिए कि आखिर में लड़ कौन रहा है। तो सभी साथियों से कहना चाहते हैं कि आप जो है वीडियो को जरूर शेयर करिए, जिससे लोगों को जानकारी हो जाए। वीडियो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।